भारत में हर साल करोड़ों छात्र एक सपना लेकर परीक्षा हॉल में बैठते हैं। कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर, कुछ शिक्षक और कुछ सरकारी नौकरी पाकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं। उनके लिए यह सिर्फ परीक्षा नहीं होती, बल्कि कई सालों की मेहनत, त्याग और उम्मीदों का परिणाम होती है। और परीक्षा देने के बाद उनको पता चलता है कि जिस पेपर के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करी, वह पेपर लीक हो गया। उस वक्त पूरे सिस्टम से भरोसा टूटने लगता है। इस देश में कई बार ऐसा हुआ है कि मेहनत लाखों छात्रों ने की, गलती सिस्टम ने की और उसकी सबसे बड़ी कीमत छात्रों ने चुकाई। क्या यह सिर्फ कुछ बेईमान लोगों के कारण हुआ, या फिर भारत का परीक्षा सिस्टम ही कहीं ऐसा है जहां हर कुछ साल बाद वही गलती दोहराई जाती है? मैं सुभाष हूं और आप शुभ शुभ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि पेपर लीक पिछले कुछ वर्षों की समस्या है, तो आप गलत हैं। पिछले 2 दशकों में भारत ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों पेपर लीक देखे हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा, मेडिकल प्रवेश परीक्षा, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, ईओआरओ भर्ती और कई अन्य बड़ी परीक्षाएं किसी न किसी समय विवादों में रही हैं। हर घटना के बाद लगभग एक जैसी बातें सुनने को मिलती हैं। जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी, सिस्टम सुधार आ जाएगा। लेकिन कुछ साल बाद फिर नया पेपर लीक सामने आ जाता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सुरक्षा कमजोर है? क्या अंदरूनी मिलीभगत होती है? क्या कानून कमजोर है, या फिर समस्या इनसे भी गहरी है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि प्रश्न पत्र बनने से लेकर छात्र की डेस्क तक आके पहुंचता कैसे है। क्योंकि जिस दिन परीक्षा होती है, उससे कई महीने पहले ही प्रोसेस शुरू हो चुकी होती है प्रश्न पत्र की। सबसे पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्रश्न तैयार करते हैं, कई स्तरों पर उनकी समीक्षा होती है। इसके बाद अंतिम प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। इसके बाद प्रश्न पत्र हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है। हर कॉपी की गिनती होती है, पैकेट सील किए जाते हैं और उन पर लगातार निगरानी रखी जाती है। अब ये सील बंद पैकेट अलग अलग राज्यों और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाते हैं। कई परीक्षाओं में इन्हें बैंक वॉल्ट या सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और तय समय पर निकाला जाता है। परीक्षा वाले दिन निर्धारित समय से ठीक पहले सील खोली जाती है और प्रश्न पत्र छात्रों को दिया जाता है। प्रश्न पत्र का यह सफर देखने में बहुत सुरक्षित लगता है, लेकिन इस पूरी श्रृंखला में कहीं पे भी थोड़ी सी कमी हो तो पूरा सिस्टम, पूरी सुरक्षा बेकार हो जाती है। यही कारण है कि जांच एजेंसियां अक्सर पेपर लीक किसने किया नहीं, बल्कि यह श्रृंखला कहाँ टूटी, इस पर ज्यादा ध्यान देती हैं। पिछले 24 सालों की जांचों में बार बार एक बात सामने आई, पेपर हर बार एक ही तरीके से लीक नहीं हुआ। अपराधियों ने अपने तरीके बदले, लेकिन उनका निशाना हमेशा एक ही रहा, सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी। जब भी कोई पेपर लीक होता है, पहला सवाल यही पूछा जाता है, पेपर किसने लीक किया? लेकिन सीबीआई, एसटीएफ और दूसरी जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड बताते हैं कि यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता। अलग अलग मामलों में एक पूरा नेटवर्क सामने आया है, जिसमें हर व्यक्ति की एक अलग भूमिका होती है। इस नेटवर्क की पहली कड़ी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे सिस्टम के अंदर की पूरी जानकारी होती है या फिर उसकी पहुंच होती है। इसके बाद आता है बिचौलिया। उसका काम होता है उन लोगों को जोड़ना जो पेपर खरीदने की कोशिश करते हैं या पेपर खरीदने की इच्छा रखते हैं। फिर आता है वो तरीका जिससे लोगों तक पेपर पहुंचाया जाता है। पुराने समय में फैक्स और फोटोकॉपी की चर्चा होती थी। आज कई मामलों में जांच एजेंसियों ने आरोप लगाए कि फोटो, पीडीएफ और मैसेजिंग एप्स के जरिए पेपर की जानकारी आगे भेजी गई है। कुछ मामलों में जांच एजेंसियों ने कथित सोल्वर नेटवर्क का भी जिक्र किया, यानी ऐसे लोग जो प्रश्न पत्र मिलने के बाद जल्दी जल्दी उत्तर तैयार करते हैं और उन्हें आगे पहुंचाते हैं, और इस पूरे नेटवर्क को चलाता है पैसा। अलग अलग मामलों में जांच एजेंसियों ने लाखों रुपए के कथित लेन देन का उल्लेख किया है। रकम हर मामले में अलग थी, लेकिन एक बात समान थी, कुछ लोग मेहनत नहीं, शॉर्टकट खरीदना चाहते थे। सवाल ये उठता है कि इस पूरे खेल में सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? उस छात्र का जिसने कोई गलत काम किया ही नहीं, जिसने महीनों, कई बार वर्षों तक तैयारी की, जिसने पेपर भी ईमानदारी से दिया, लेकिन पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। हर बड़े पेपर लीक की एक जैसी तस्वीर दिखाई देती है, छापेमारी, गिरफ्तारियां, जांच और यह वादा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जब हमने पिछले 2 दशकों के रिकॉर्ड देखे तो एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। 2002 से लेकर 2025 तक भारत में कम से कम 45 बड़े पेपर लीक मामले दर्ज हुए। इनसे लगभग 3 करोड़ 86 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए। 1658 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, 925 चार्जशीट दाखिल की गई। लेकिन उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार सजा सिर्फ गिने चुने मामलों में हुई। ऐसा क्यों? क्या जांच कमजोर पड़ जाती है?
क्या सबूत जुटाना मुश्किल होता है या फिर मुकदमे इतने लंबे चलते हैं कि न्याय की रफ्तार ही धीमी पड़ जाती है। नीट 2024 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कुछ स्थानों पर पेपर लीक हुआ था, लेकिन पूरे देश में दोबारा परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। संसद में ये सवाल उठा और 2024 में केंद्र सरकार ने नया कानून बनाया, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट। इसका उद्देश्य था पेपर लीक और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी पर कड़ी सजा और सख्त कार्रवाई करना। हर बड़े विवाद के बाद नया कानून बनता है, नई जांच होती है, नई समिति बनती है। तो फिर कुछ साल बाद वही समस्या दोबारा क्यों सामने आ जाती है? शायद इसलिए क्योंकि समस्या सिर्फ अपराधियों की नहीं, समस्या उस सिस्टम की है जहां एक छोटी सी कमजोरी लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। तो क्या पेपर लीक कभी पूरी तरह खत्म हो सकता है? शायद हाँ, लेकिन सिर्फ कानून बना देने से खत्म नहीं होगा। विशेषज्ञ समितियों, अदालतों और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट को देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है, परीक्षा जितनी अच्छी मजबूत होगी उतनी ही मजबूत उसकी सुरक्षा श्रृंखला भी होनी चाहिए। प्रश्न पत्र बनाने से लेकर प्रिंटिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, परीक्षा केंद्र और एग्जाम हॉल तक की हर कड़ी भरोसेमंद होनी चाहिए, क्योंकि एक मजबूत सिस्टम वह नहीं होता जहां गलती न हो, बल्कि वह होता है जहां गलती छिप न सके। हर साल करोड़ों छात्र सिर्फ एक चीज लेकर परीक्षा हॉल में बैठते हैं, उम्मीद। उनको यह भरोसा होता है कि उनकी मेहनत का फैसला उनकी तैयारी करेगी, कोई लीक हुआ पेपर नहीं। भारत में पेपर लीक की लड़ाई सिर्फ अपराधियों के खिलाफ नहीं, यह उस भरोसे को बचाने की लड़ाई है जिसके दम पर करोड़ों युवा अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। और जब तक उस भरोसे की हर कीमत की रक्षा नहीं होगी, तब तक हर लीक हुआ पेपर सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि लाखों सपनों पर लगा एक जख्म होगा। अगर किसी परीक्षा के रद्द होने, असफल होने या किसी विवाद की वजह से आपको लग रहा है कि अब सब खत्म हो गया, तो याद रखिए कि कोई भी परीक्षा इतनी बड़ी नहीं होती कि वह आपकी पूरी जिंदगी की कीमत तय कर दे। आपकी मेहनत, आपका आत्मसम्मान और आपके सपने किसी एक प्रश्न पत्र से कहीं बड़े हैं। अगर मन बहुत भारी हो, चुप मत रहिए, अपने माता पिता, दोस्तों, शिक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जिस पर आपको भरोसा हो। मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का पहला कदम है। याद रखिए, किसी भी परीक्षा को दोबारा दिया जा सकता है, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए अपने सपनों के लिए लड़िए, लेकिन अपनी जिंदगी से कभी मत हारिए, क्योंकि इस देश को आपकी डिग्री से पहले आपकी जरूरत है। जय हिंद।